हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक ओवरव्यू दे देता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है द शेयर होल्डर विच इज गेटिंग द प्रायोरिटी। ऐसे शेयर होल्डर जिन्हें प्रायोरिटी मिल रही है दो चीजों पर। सर कौन कौन सी? एक तो आपका आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस सर, और दूसरा आपका आएगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बट ये रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब आपको प्रायोरिटी मिलेगी? जब कंपनी को क्या किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा तब। अंडरस्टूड? ये बेसिक मेन पार्ट यही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच इज गेटिंग द प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? यस सर। अब देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 8 टाइप्स है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। इसको सिंपल भाषा में बोले तो सीपीसीआर। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। अंडरस्टूड? अब आपको मैं इसका ओवरव्यू देता हूं। आपको ये 8 प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप्स है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला दिया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टू एड अप। टू एड अप, एड अप करना मतलब ऐड करना। Cumulative preference shares are those share which dividend goes on accumulating till it is fully paid. This means if the dividend is not paid in the one or more years due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated. This accumulated dividend is paid when the company performs well. The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the articles of association. It means that if dividend is not paid any year, the amount is carried forward to the next year and so on until all the arrears have been paid. नहीं बात समझ में आई? सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लो कंपनी को 2001 में प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या देगी? सर डिविडेंड देगी। 2002 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। 2003 में कंपनी को लॉस हुआ तो अगर कंपनी को लॉस हुआ, उसके पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी ने उस साल डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया। 2004 में कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ने उस साल भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। बट 2005 में क्या हुआ? कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड तो डिक्लेयर करेगी, यस सर। तो कंपनी 2005 में अगर 2003 और 2004 का डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग डिविडेंड कहेंगे, यानी अरियर्स ऑफ डिविडेंड कहेंगे, यानी जब आपको प्रॉफिट है माय डियर, जब आपको प्रॉफिट है तब तो आपने डिविडेंड लिया, जब आपको प्रॉफिट है तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जब आपको प्रॉफिट है तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड आपको मिला नहीं था। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट मेकिंग ईयर में आपको प्रॉफिट मेकिंग ईयर का डिविडेंड और लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके दिया जाएगा, एडअप करके दिया जाएगा, उसी को बोलेंगे क्यूमुलेटिव। बशर्ते आपने कौन सा डिविडेंड शेयर्स खरीदा हो? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो तो आपको ये 8 कॉलम बना कर दिया जाएगा कि कौन सा खरीदना है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो आपको टिक मार्क करना है। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव पर टिक मार्क किया, इसका मतलब प्रॉफिट मेकिंग ईयर में डिविडेंड मिलेगा, लॉस मेकिंग ईयर में डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्यूमुलेटिव खरीदा तो लॉस होने के बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मेकिंग ईयर में प्रॉफिट मेकिंग ईयर का डिविडेंड और लॉस मेकिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड भी आपको एक्यूमुलेट टोटल करके दिया जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब समझ में आ गई बात कि लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आपको प्रॉफिट मेकिंग ईयर में एडअप करके दिया जाएगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है देखियो,
Dividend on this share does not get accumulated. This means dividend on share can be paid only out of profit of the year. The right to claim dividend will lapse if the company does not make profit in that particular year. If dividend is not paid in any year, it is lost forever. मतलब भाई साहब अगर आपको प्रॉफिट है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा और ना ही कभी मिलने वाला है। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं है। तो सर मैंने अगर क्यूमुलेटिव लिया, कोई टेंशन नहीं बेटा, दूसरा साल वेट कर, उसमें भी लॉस है फिर वेट कर, सब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट वाला डिविडेंड ले ले, हाँ ले ले, तो लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड मिलेगा कब, जब आपका क्यूमुलेटिव है। और सर मैंने अगर नॉन क्यूमुलेटिव पे टिक मार्क किया तो बेटा लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भूल जा, प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड? एक बार वो लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भूल गए तो भूल ही जाने का, क्योंकि आपको नॉन क्यूमुलेटिव में आते हो। अंडरस्टूड? अरे समझ में आ रही बात? यस सर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा पार्टिसिपेटिंग वर्ड है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या सर क्या है इंपॉर्टेंट है सर, बता दो। देखो बेटा, द होल्डर ऑफ दिस शेयर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। माय डियर, कौन सा प्रॉफिट? सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अप टू सर्टेन लिमिट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी क्या करती है सर? कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है? आउटसाइडर को इंटरेस्ट पे करती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और टैक्स पे करने के बाद डिविडेंड का नंबर आता है। सर डिविडेंड में प्रेफरेंस को भी देगी, इक्विटी को, और इक्विटी को देने के बाद भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। तो अगर आपको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो भाई साहब आपको कौन सा शेयर खरीदना पड़ेगा? पार्टिसिपेटिंग। समझा? कौन सा शेयर खरीदना पड़ेगा? पार्टिसिपेटिंग। यानी जब कंपनी के प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलने के अलावा, यानी डिविडेंड में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलेगा, उसके बाद आपको डिविडेंड देने के बाद इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने के बाद कंपनी को तब भी सरप्लस प्रॉफिट बचा है और कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस डिविडेंड को मतलब वापस से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। बट किनको मिलेगा? जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग खरीदा है, मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हैं, जो सरप्लस प्रॉफिट में से भी डिविडेंड चाहते हैं, वो पार्टिसिपेटिंग खरीदेंगे। तो सर नॉन पार्टिसिपेटिंग बेटा इसका उल्टा, मतलब सरप्लस प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। The preference shareholder are deemed to be non-participating if there is no clear provision in articles of association. This shareholder is entitled to get a fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. मतलब इन्हें सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। कंपनी में अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा भी है तो भी इन्हें मिलने वाला नहीं है। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग के बारे में कंपनी के प्रोविजंस में कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब इट इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब भाई साहब अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर में भी आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे और प्रेफरेंस शेयर में भी आपने पार्टिसिपेटिंग खरीदा है, तो भैया आपकी चांदी हो गई, कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट में आपको हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग किया तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने के ही डिविडेंड दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। नाउ कम टू कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जब आपके शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप शेयर को कन्वर्ट कर, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो कन्वर्टेबल। और जब आपके शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो उसको नॉन कन्वर्टेबल कहा जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया तो कन्वर्टेबल, नहीं किया गया तो नॉन कन्वर्टेबल। रेडीमेबल का मतलब बेटा होता है, रेडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट। अब समझने वाली बात देखो, शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड आर कॉल्ड रेडीमेबल। मतलब जब कंपनी आपसे वादा करे कि भाई साहब आपने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको हम 3 साल बाद पैसा रिटर्न कर देंगे, और अब भैया जी आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। A company limited by shares, if authorized by article of association, issues redeemable preference shares. Such shares must be fully paid.
पैसा रिटर्न करने से पहले पहले पूरा पैसा दो, मतलब आपने फुल्ली पेड किया तो ही आपको रिडम्पशन मिलेगा। दिस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर मेड बाय दिस पर्पस। यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करने के लिए आपको प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू, जिसके अंदर हम शेयर्स की बात करते हैं, और उसके साथ साथ आप डिविजिबल प्रॉफिट से पैसे को क्या करते हो, रिडम्पशन करने की बात करते हो। और रिडम्पशन आपका एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट पार भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, एट प्रीमियम करती है। क्लियर? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जब आपके शेयर्स के पैसे रिडीम्ड यानी प्रीपेबल आपको नहीं होंगे, कंपनी बंद भी हो जाएगी तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सर मैंने इतने मेहनत करके अपनी पूरी कमाई का पैसा दे दिया था, अब मुझे पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा तो बुरा तो लगेगा ना, दिल से बुरा लगता है भाई। इन दैट केस सेक्शन 55 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली कहता है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, यानी पैसा तो लौटाना पड़ेगा। माय डियर, अब हम लोग देखो मोटा मोटी फटाफट देखते हैं। क्या देखते हैं सर? चलो फटाफट क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्या बोलता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का डिविडेंड मिलेगा और साथ ही साथ लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आपको जोड़कर दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड भूल जाने का, देने मिलेगा ही नहीं कभी। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिला तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं मिला तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबल, आपके प्रेफरेंस शेयर्स पर्टिकुलर पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किए गए तो कन्वर्टेबल, नहीं किए गए तो नॉन कन्वर्टेबल। दैट्स इट। आपका रिपेमेंट यानी आपने कंपनी को शेयर्स दिए, आपका पैसा लौटाया जाएगा, रिडीमेबल। नहीं लौटाया जाएगा तो इररिडीमेबल। तो इंडियन कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, इसको बैन करके रखा है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत सीरियस तरीके से करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।